साथी नमस्कार भाई। बकरियों की बच्चेदानी की सफाई ये बहुत ही क्रिटिकल वर्क हुआ करता था, लेकिन आजकल ये बिल्कुल आसान हो गया है। और बच्चेदानी की सफाई करवा करके आप जो बांझपन की तरफ जा रही है ना, बकरियां इनफर्टिलिटी की तरफ जा रही है, बार बार रिपीट हो रही है, ज्ञापित नहीं हो रही है, ज्ञापित नहीं ठहर रही है, उनको आप बिल्कुल रेडी कर सकते हैं। भाई अच्छी ब्रीडिंग के लिए हम अच्छा ब्रीडर रखते हैं, यानी अपने पास अच्छा एक मेल होता है जो बिल्कुल सही है, उसको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन बकरियां कुछ ऐसी है जो ज्ञापित नहीं हो रही है। वहां आप इंट्रा यूट्राइन यानी बच्चेदानी में दवा छुड़वा करके और भाई उन्हें बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। यहां देखिए, कुछ भाइयों ने, आप अगर देख पा रहे हैं तो कुछ भाइयों ने बकरी को पकड़ रखा है, पीछे से ऊपर कर रखा है, और एक ऐसा आर्टिकल जिसको बोलते हैं हम वेजिनल स्पेकुलम, देना भाई वो। ये देखिए, ये भाई ने मुझे दिया है वेजिनल स्पेकुलम। ये क्या होता है, जैसा यहां डाला गया है, थोड़ा सा बकरी को ऊपर उठाया जाता है, यहां पर लुब्रिकेशन किया जाता है, मतलब लुब्रिकेंट कोई वैसलीन वगैरह लगा दी जाती है, और फिर इसको अंदर डाल करके, ये देखिएगा, अंदर डाल करके इस तरीके से कर दिया जाता है। तो यहां जैसे आपको दिख रहा है, ये ऐसे कर दिया जाता है और फिर यहां से इसको लॉक कर दिया जाता है। अब ये मान लीजिए ऐसे करके लॉक कर दिया, ये लॉक हो गया। अब इसके अंदर शीत और गन पड़ी थी ना, याद है ना? हाँ, ये रही शीत और गन, ये इस तरीके की, ये जो आती है, ये देखिए, इसका मैं कवर हटा देता हूं। ये शीत है प्लास्टिक वाली, ये गन है, और ये जो शीत और गन है, इनकी मदद से ही आईयू किया जाता है। और दवा इसमें यहां से पुश कर दी जाती है, दवा को 20 ml क्वांटिटी में, क्योंकि गायों भैंसों के लिए तो ज्यादा रहती है 60 ml, बकरियों के लिए 20 ml दवा बहुत है, और वो अंदर छोड़ी जाती है। अब यहां कब करवानी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, अब यहां गई अंदर, और अंदर जाने के बाद हमने यहां, इसमें क्या होता है कि स्पष्ट दिखता है सर्विक्स, यानी ओस दिखता है, बच्चेदानी का मुंह दिखता है। तो उसमें धीरे धीरे करके अंदर डाल दी जाती है, और जो ही अंदर डाल दी गई, यहां से इसको निकाल दिया जाता है, ये स्थिति बन जाती है, और इधर से दवा डाल दी जाती है। अब इसका इस्तेमाल आप करवाएं कब, मतलब आईयू कब करना सबसे बेस्ट रहता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई भी बकरी रिपीटर बन गई है, रिपीटर किसे कहेंगे? रिपीटर वो बकरी है जिसको आपने 3 बार बकरे से क्रॉस करवा दिया अलग अलग टाइम, ठीक है? यानी एक हीट में आई, आपने क्रॉस करवाया, दूसरी हीट में और आई, आपने क्रॉस करवाया, तीसरी हीट और आई, आपने क्रॉस करवाया। अगर 3 हीट के बाद अगर कोई बकरी कंसीव नहीं कर रही है, उसको आईयू की जरूरत पड़ेगी, ये आप मान के चले। पहला टॉपिक ये हो गया। दूसरा, अगर कोई बकरी के बच्चेदानी में से मवाद गिर रही है, गाढ़ा पदार्थ गिर रहा है, और आपने साफ देख लिया कि जब भी ये टॉयलेट करती है, उसके बाद या मींगनी करते समय जोर करती है, उस समय इसकी बच्चेदानी में से मवाद गिरता है, तब जरूरत पड़ती है आईयू की। यानी सेकंड ये हो गया कि जब भी मवाद गिरे, उस समय भी आईयू की जरूरत पड़ती है। अब ये आईयू करना कब रहता है? जब वो हीट में आती है। अगर मवाद गिर रही है यानी बच्चेदानी खुली है, उस समय कभी भी करवाई जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मान लीजिए कि वो रिपीटर बन रही है, उस समय कभी भी नहीं हो सकती। उस समय सिर्फ जब वो हीट में रहेगी, बच्चेदानी ओपन रहेगी, यानी ऑस यानी सर्विक्स का मुंह खुला रहेगा, तभी उसके अंदर दवा छोड़ी जा सकती है और सफाई की जा सकती है। यानी सेकंड जो बात आ गई, वो ये आ गई कि सफाई कब करवाएं? जब वो हीट में हो, तब सफाई करवाएं। या अगर पस दे रही है तो उसकी सफाई कभी भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज को समझना। कई बकरी पालक भाई जो क्या करते हैं कि किसी भी समय, कि हाँ किसी भी समय सफाई कर दो, किसी भी समय नहीं होगी। बच्चेदानी का मुंह प्रॉपर खुला है, औस प्रॉपर खुली है, तभी आपको करवानी चाहिए। चाहे वो हीट में आते समय डिस्चार्ज दे रही है, बहुत बढ़िया। डिस्चार्ज नहीं भी दे रही है, और वो बोलने का समय जो 19-20 दिन होता है, उस 19-20 दिन से जब वो बोल रही है, या मान लीजिए पहले भी बोल रही है, ये समय जो है ना, जब गड़बड़ी होती है ना, तो डिस्टर्ब हो जाता है। तो कभी भी वो जब बोल रही है, उसी समय आपको करवानी है। अच्छी दवा, ब्रांडेड दवा कोई सी भी आप ले सकते हैं। भाई आप कौन से लेते हैं?
यू ट्रिप्लेक्स लेते हैं। आप कौन सी लेते हैं राहुल भाई? लीवोफ्लॉक्सेसिन वाले लेते हैं। आप भाई लिक्सन भी ले सकते हैं, लेकिन लिक्सन बकरियों में काम की नहीं है। वो क्यों नहीं है भाई, बताओ काशनिया? पूरी वेस्ट हो जाएगी। हाँ, पूरी वेस्ट हो जाएगी भाई। वो इसलिए हो जाएगी क्योंकि 60 ml की आती है, डिस्टिल वाटर में डिजोल्व करते हैं, उसके बाद वो काम नहीं आती। ठीक है, और हमें कितनी लेनी है? 20 ml, यानी हमें सिर्फ 20 ml लेनी होती है। तो इसीलिए 20 ml आप लीजिए, जैसे लिनो एपी हो गया, मॉक्सिवेल आईयू हो गया, ठीक है, उनमें से आप ले लीजिए और 20 ml दवा बच्चेदानी में डाल दीजिए। और एक विशेष बात और भी सुनिए कि कोई जो है वो ऐसी दवाएं भी इस्तेमाल करते हैं, मैं आज अभी इनको बता रहा था, वो दवाएं जो बच्चेदानी में छोड़ने के लायक नहीं है, बच्चेदानी में छोड़ने के लिए नहीं बनी हुई है। कौन कौन सी दवाएं भाई? वो जैसे बीटाडिन को सीधा ही डाल दिया, बीटाडिन का प्रिपरेशन होता है और फिर डाला जाता है, वो कंपनियां करके देती है हमें। तो कंपनी जिस पर आईयू लिखती है ना, इंट्रायूट्राइन लिखती है, वही हमें डलवानी है। ऐसा नहीं कि कोई भी उठा लिया डाल दिया। और क्या क्या डाल सकते हैं भाई? है हाँ, कई ऑक्सी भी डाल देता है, फिर बकरियां चिल्लाती है, जलन करती है, जोर करती है, किसी का पेट दर्द होता है। तो भाई ऐसी शिकायत ना हो, इसके लिए सही दवा का इस्तेमाल भी जरूरी है। तो सही दवा का इस्तेमाल किया जाए, सही समय किया जाए, तो भाई बच्चेदानी में दवा छोड़ करके और एकदम से बकरियों को ठीक किया जा सकता है। और हाँ, ये दवा जब भी लगाते हैं ना, बकरियों में 2 दिन कम से कम देनी होती है, 3 दिन ज्यादा से ज्यादा देनी होती है। यानी कि अगर कम तकलीफ है तो कई बार एक बार से ही आराम मिल जाता है, मतलब रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन कई बार 2 दिन भी लगानी पड़ती है, कई बार 3 दिन भी। अगर किसी बकरी को ज्यादा तकलीफ है ना, उस समय प्रयास ये किया जाता है कि जो ही वो हीट में आए उसी समय 1 डोज लगा दो, 1 डोज दूसरे दिन, 1 डोज तीसरे दिन, क्योंकि 3 दिन तक बच्चेदानी ओपन रह सकती है। जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है, ये काम एकदम से सॉफ्ट तरीके से हैंडल करना है, तब जाकर के सफल होते हैं। नहीं तो भाई बच्चेदानी हमेशा के लिए खराब भी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं भी ये सब चीजें डिटेल से सीखूं, तो जो हमारा गॉड फार्मिंग का जो सेशन है, जिसको हमने A to Z सेशन का नाम दिया है, वो क्यों दिया है? क्योंकि उसमें इन सभी चीजों को डिटेल से प्रैक्टिकली दिखाया जाता है। यहां अंदरूनी अंगों को हम नहीं दिखा सकते, लेकिन वहां ट्रेनिंग में हम अंदरूनी अंगों को दिखा सकते हैं, अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, कैसे डालना है, क्या तरीका रहेगा, सब चीजें आती है। और वो आप अगर गॉड फार्मिंग कर रहे हैं ना, तो गॉड फार्मिंग की जो ट्रेनिंग है, उसका जो सिलेबस है, वो आपको गोट क्लास में मिल जाएगा रामावत एनिमल ऐप पर। आप रामावत एनिमल ऐप पर जाइए, वहां गोट क्लास में जाइए, पूरा सिलेबस की पूरा क्या पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट आपको वहां मिल जाएगा। तो वो देखिए, जो भी आपकी कमजोरी है, जैसे एक क्लास है, एक गॉट जेनिटल डिजीज, गॉट AIPD एंड जेनिटल डिजीज, उसमें सभी जनन अंगों की बीमारियों के साथ साथ AI और PD जो गॉट में होती है, उसको भी विस्तार से पढ़ाया गया है। तो जो भी भाई इंटरेस्टेड है, एक बार उस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए। 1 महीने आप देखेंगे कि कितना बदलाव आप में आता है। तो रामावत एनिमल ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, 1 2 3 4 OTP है।